वो कहां छुप कर बैठ गया। और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे रास्ते का कांटा है, कांटा। एक दिन वो हमें डसने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि वो एक नाग का बेटा है, नाग का। और शकोला बहुत खतरनाक होता है। सच में एक दिन वो डसने की कोशिश करेगा। डसने से पहले उसके सरदार जी इसके फन को और उठा हाथ बंदूक लो मेरे पीरे और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बता है। दिल से ठान लिया वो बसर न चलकर शीश उतारूं राना के महल में जाऊं और बिना लिए बदला पहना था चैन दिल को। सुना सुना फिर 16 गांव चलेगी और पता लगाओ ये मंजीत कहाँ छुपा बैठा है। और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे दिल को चैन नहीं है। तैयारी बनाओ।
समय समय पर भोजन की थाली तेरे पास लेके आता हूँ और तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है। आखिर जीने के लिए कुछ न कुछ तो खाने पड़ेगा ना। तेरे गम में ये तेरा बूढ़ा बाप भी भूखों मर रहा है। जब एक जवान बेटा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो कौन पिता है जो अपने बच्चे को भूखा छोड़ करके खाना खा सकता। अब तो मैं चल भी नहीं पाता, तेरा भार भी नहीं उठा पाता हूँ। काश मुझे कुछ हो गया तो मेरे सिवा तुझे सहारा देने वाला कौन है। अपने आप पर नहीं, अपने बेटे अपने बाप पे तरस खा बेटे। तू खा ले, तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं। सांसों से मेरी जान जा रही बेटवा। हम दोनों लोग एक साथ इसी प्लेट में मिलकर के खा लेते हैं। चला ये खा ले। नहीं बाबूजी, अब मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं इस सपाही की जिंदगी से हो गया हूँ बाबूजी। अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तब अपने हाथों से मुझे जहर दे दो बाबूजी। कहीं का जहर मांगता है? जहर देने के लिए पैदा किया है मैंने तेरे को। हमेशा समझाता रहा कि देख बच्चे गरीबों को परेशान मत कर। ये गरीब लोग ईमानदारी की खाते हैं, इनकी भी कोई इज्जत होती है। लेकिन हमेशा गरीबों का खून पीता रहा, अपनी माँ के नक्शे कदम पे चलता रहा। कभी तूने मेरी एक बात सुनी है? आज उसी का ये नतीजा निकला। अरे नालायक, जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से कोई जमींदार नहीं बन जाता है। जमींदारी गरीबों से चलती है, गरीबों से। क्यों अपने बाप को रुला रहा है? जो कुछ हुआ उसे भूल गया। अब सुधर जा बेटे, तेरी सेवा मैं करूंगा। ले खा ले, मैं भी थोड़ा सा खा लूं। जो कुछ हुआ उसे भूल जा। वाह बाबूजी, बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि जो कुछ हुआ मैं भूल जाऊं। अरे देखिए कैसी जिंदगी जी रहा, मौत से बदतर जिंदगी, और आप कहते हैं भूल जाओ। बाबूजी सिर्फ एक बात, आप मेरे भाई से मुझको मिला लो। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ बाबूजी। कहाँ तू बता, मैं कहाँ जाऊँ? अरे मैं तो चल भी नहीं पाता हूँ, कहाँ मर जाऊँ जा करके। जय गोपाल। जय गोपाल कौन? जसवंत हो? हाँ, और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। ओ गॉड, मंजीत, वाह बेटा। पिताजी का जमाना था, छोटी उम्र में जापान भेज दिया, आधी उम्र जापान में कट गई। जब शादी का नंबर आया था थोड़ी सी खुशी हुई, किसी बहाने इंडिया जाऊंगा, शादी होगी, बच्चे होंगे। अरे मैं तो हिंदी बोलना ही भूल गया था। जब शादी हुई तो बीवी नालायक निकल गई। मैंने कहा जाने दो, बच्चे होंगे सुधर जाएंगे। और जब दो बच्चे भगवान ने मेरे को दिए तो कोई किसी से कम नहीं निकला। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ता मान लेता, इतना गलती कर दिया। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च किए मैंने तेरे ऊपर, विदेश जाकर के पढ़ाया लिखाया, और तूने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे फादर का क्या होगा। रात में सोते समय मेरे को छोड़ करके चला गया। और एक कैसी औलाद हो तुम लोग। नालक से जो मैं जिंदा खड़ा हूं, तुम लोगों के पकड़ देख रहा हूं, मर क्यों नहीं गया मैं? जाओ बेटा। ना जाने कहां से सब पैदा हो गए ये सब के सब। ये तेरी हालत है, जाओ। ये तेरी बैरिस्ट्री है। जाओ अपने पिताजी के सीने से लगो। मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहां चला गया? कहां चला गया? जाने के बाद क्या मालूम है, रक्का डाकू आ गया, बहुत बड़ी गैंग को लेकर के आ गया। तेरी माँ को मार डाला, तेरी माँ को मार दिया। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दिया है।
दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। ये कचरे में जाकर के पड़ा था, झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था। मैं पकड़ करके लाया हूँ। आज 3 दिन से कंटिन्यू कहता हूँ बेटे खाना खा लो, लेकिन ये नालायक खाना खाने से इनकार करता। तेरा ये सीनियर ब्रदर है, ये तेरा सीनियर ब्रदर नहीं बल्कि रियल ब्रदर है, सगा भाई है। अगर तू कहेगा तो तेरा कहना एक्सेप्ट कर लेगा, जरूर मान लेगा। इसको खिला दे बेटा, मैं भी थोड़ा सा खाना खा लूं, भूख से जान जा रही बच्चा, खिला दे। बाबूजी, राका ने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया है बाबूजी, क्योंकि आप नहीं जानते हो आप और मेरे जाने के बाद जानते हो माँ बेटे ने क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है? प्रिया का मेरे ये है खूनी पिताजी, प्रिया का मेरे लूट अशमत लिया पाज मक्कार ने। क्या सितम करी दिया पाज गद्दार ने। बाबूजी, आप नहीं जानते, आपके जाने के और हमारे जाने के बाद जानते हैं मेरी प्रिया के साथ क्या किया है? इसने पहले तो हमारी प्रिया की अस्मत को लूट लिया बाबूजी। जब उससे इसके दिल को तसल्ली नहीं हुई तो इसने मेरी प्रिया को जान से मार दिया बाबूजी। और मारने के बाद माँ बेटे ने मिलकर मेरी प्रिया को अपने ही बगीचे में दफना दिया। और आप इसे मेरा भाई कहते हो। बाबूजी, ये मेरा भाई नहीं है बल्कि ये कसाई है बाबूजी, कसाई है। बेटा, मैं तो भूल ही गया था, अब याद आ गया। ये राका रॉबर आया और तहस नहस करने के बाद लास्ट में जब मेरे को मारने के लिए अपने हाथ में गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आई थी। राका डाकू तो उसके खौफ से भाग खड़ा हुआ। फिर मैंने पूछा कि बिटिया तुम कौन हो जो उन जालिमों के पंजे से मेरे को बचा लिया? उसने कहा बाबूजी, मैं आपकी बहू हूँ। मैंने कहा बिटिया, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? मुझे तो कुछ और ही बताया गया था, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं बताया। मैं तो अचानक बेहोश हो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा। और ये सारा इंसान तो हो ही नहीं सकता। इसने जो भी काम किए वो सारे काम जानवरों के हैं। जानवर ही ऐसा एक काम कर सकता है जो इसने किया है, और वो जानवर है ये जिसे भैंसी जानवर कहते हैं, आदमखोर जानवर कहते हैं। आदमखोर जानवर उसे कहा जाता है जो इंसानों के मांस को खा करके अपनी भूख मिटाता है और इंसानों के ही खून को पी करके अपनी प्यास। ये वो आदमखोर जानवर है। खत्म कर दे साले कुत्ते को, खत्म कर। अगर तुम मेरा बेटा
तो छोड़ दे इस स्वॉर्ड को, छोड़ दे इस तलवार को, साले का सर कलम कर दूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर का बंटा ढार करने वाला कोई और नहीं, यही साला है, ये तो मेरे दिल का नासूर है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी, अगर आप मुझे अपना असल बेटा मानते हो तो छोड़ दो इस शमशीर को और एक नजर उठाकर इसकी तरफ देखो, ये खुद अपनी मौत से मर रहा है और आप इसे मारकर पाप का भागीदार बनना चाहते हो। नहीं बाबा जी, नहीं। वाह बेटे वाह, जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके मार डाला और उसके डेड बॉडी को ग्रेयार्ड में पहुंचा दिया हो, कब्रिस्तान में पहुंचा दिया हो, जमीन में गाड़ दिया हो, उसकी जान को बचा रहा है। बेटे ये तू नहीं बोल रहा है, ये जो तेरे बॉडी में जमींदार राणा सिंह का ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, ये जो रुधिर दौड़ रहा है एवरी नीड में, प्रत्येक नसों में, ये जमींदार राणा का खून बोल रहा है। जमींदार राणा का जो असल बेटा होगा वो कभी किसी को मौत नहीं दे सकता है, बल्कि मौत को हंसते हंसते गले से लगा सकता है, कभी किसी को मार नहीं सकता है। इतना सब होते हुए फिर भी तुम उसे बचाते हो जिसे जीने का कोई हक ही न, उसे बचाते हो क्यों? क्योंकि ये खून के वास्ते, खून को बचाना। अरे जिसकी खुशी अच्छी ली गई हो वही भाई एक भाई को बचा रहा। भैया मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलती कर दिया, अब तो मैं तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं दे सकता, लेकिन आज तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों पे झुका है। काट दो मेरा सर और अपनी प्रिया का बदला ले लो, मार दो मुझे, मैं जीना। भैया ये आप क्या करने जा रहे हैं? गोली की आवाज कहां से आ गई? लगता है ओ गॉड, ये तो आज मैं फिर नहीं हंसता हूं। हर नजर देख लो मुझको मंजीत ने, मौत का मंजर तेरे है सर आ गया, वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको राधा वक्त जीने, वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको अगर तुम मुझे मारना चाहता है तो साथ से मुझे मार दे, मैं वैसे भी नहीं जीना चाहता राका, क्योंकि मेरी खुशियाँ उससे पहले ही छीन ली गई है राका। लेकिन उससे पहले मेरे बाबूजी और मेरे भैया की जान को रख बख्श दे राका। अगर मुझे मारने से तेरे दिल को तसल्ली मिलती है तो साथ में मुझे मार दे राका, मुझे तेरे मरने का कोई गम नहीं है। अगर तेरे दिल को ठंडक मिलता तो उठा अपनी बंदूक और
छोड़ दे, इन्हें छोड़ देना काका। ये लोग कोई गुनाह नहीं किया। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैं किया है। सजा का हकदार ये लोग नहीं है। मैं रखा भाई, याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया और मेरे हाथ काट कर फेंक दिए। आज मेरे भाई को मारने के लिए आया नहीं रखा। अरे उस दिन तो तूने मेरे हाथ ही काटे, लेकिन मेरे भाई के जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी है। काट दे मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। मार दे मुझे, क्यों ऐसी जिंदगी जिला रहा है। नहीं बेटा, मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दो, मेरे बच्चे को न मारो। तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो बेटा। अरे राणा, आज अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा है, लेकिन याद रख, आज तेरे बेटे की लाश तेरी नजरों के सामने तड़पाएगी। नहीं बेटा, तो बाप बेटे इसके मौत का नजारा देखोगे। आप क्या करने जा रहे हैं? छोड़ दो मेरे प्यारे कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। कौन है ये, इसे कब से तू जानती, कुछ समझ में नहीं। जो इसकी जान की भीख मांग रही है। अपने दिल से पति है, इन्हें चुन लिया। अपने दिल से पति है, इन्हें चुन लिया। इसलिए चाल की बगल दो चाल
कोई बदली को रुलाओ नहीं। भैया भैया मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, देख कर तुझको बहना याद आ गई। आ लगा लूं गले से प्यारी बहन, आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन। भैया कहकर मुझे क्यों रुलाने लगी, आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन। बहन आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन। भैया कहकर मुझे क्यों रुलाने लगी। ये तेरा पति है। हाँ भैया ये मेरा पति है। जा जा बहन जा, तेरी पति की जान को बख्श दिया। ठीक है भैया। मैं तेरा श्रृंगार उजाड़ नहीं, तेरी मांग के सिंदूर को नहीं मिटाऊंगा। जा बख्श दिया इसकी जान को। ये तूने क्या किया बेटी? बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। अरे तू नहीं जानती बेटी, शादी विवाह के रिश्ते उनके माता पिता के ऊपर डिपेंड किया जाता है। और इसी जगह पे मैं खड़ा हूँ। जरा से तूने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा? कम से कम एक बार अपने पिता से पूछ लेती। और आज तूने अपने पिताजी की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद दिया। नहीं बेटी नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना था बेटी। फिर बोल तूने ऐसा क्यों किया बेटी? बाबूजी अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानती तो ये डाकू आकर इसे मार देता बाबूजी, मार देता। तो ये खेल नचा जा रहा है। अरे साथियों, ये इसका पति नहीं है, सिर्फ इसे बचाने के लिए चाल चली जाओ। इतनी बड़ी साजिश। मैं कहता हूँ प्लीज एक मिनट के लिए रुक जाओ। मैं जसवंत से कुछ बात करना चाहता हूँ। भगवान के लिए रुक जाओ। जसवंत क्या चाहते हो तुम कि मेरा बच्चा मार दिया जाए? तुम क्या समझते हो लोगों को? ये डाकू हैं, ये गोलियां तो चलाते चले जाते हैं, लेकिन पीछे मुंह करके भी नहीं देखते कि लाश तड़प रही कि नहीं तड़प रही है। इस समय ये नाजुक वक्त है, मेरे बच्चे की जान खतरे में है, मेरे बेटे की जान को बचाओ। बहुत मौत देख चुका हूँ जसवंत, बहुत मौत देख चुका हूँ मैं। क्यों मंजूर नहीं है? क्या दोस्त है बीच में जो इस रिश्ते को ठुकरा रहे हो तुम? ठाकुर साहब जरा आप सोचिए, कहा आप इतने बड़े जमींदार और कहा मैं? अरे आप तो वो समंदर है जिसमें हजारों नदियां समा जाए, फिर भी आप उफान नहीं ले सकती, तो मेरी क्या औकात है? नहीं ठाकुर साहब नहीं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं ठाकुर साहब। ये रिश्ता तो मेरे बच्चे की जिंदगी मेरी दौलत से तोड़ रही हो। तराजू के दो पल्ले होते हैं जसवंत। एक पल्ले में मेरी सारी जागीर रख दी जाए और दूसरे पल्ले में सिर्फ मेरे बच्चे को डाल दिया जाए, मैं सारी जागीर को ठोकर मार दूंगा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, संपत्ति जायदाद नहीं चाहिए,
मैं फुटपाथ पे जाकर के भीख मांग कर खा लूंगा। मेरी अजीज दौलत तो मेरा औलाद है, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकता। मेरे बच्चे की जान बचाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूं, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि आप मेरी बेटी लेकर अपने वाह जसवंत, इस सीमांचल प्रदेश के अंदर प्रत्येक इंसान जमींदार राणा सिंह को जानता है, लेकिन आप जो अभी तक राणा को नहीं पहचान पाए, ताजू और आप मुझे इधर आओ। ये क्या हो रहा है? बाबूजी क्यों न ढाकू रखा, मुझे जान से मार दे, लेकिन रेखा को अपनी पत्नी कभी नहीं स्वीकार करूंगा। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं अकेले ही रहना चाहता। मरना चाहता है तो जाना, मर जा करके। सब बंदूक लिए खड़े तो हैं, मर जा करके। लेकिन मरने से पहले कभी सोचा कि तेरे बाप का क्या होगा, जिसने तेरे को पैदा किया है, लाखों अरमान अपने दिल के अंदर सजा करके रखा है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उसको क्या होगा? अरे बेटा, हर पिता के अंदर एक ही सपना होता है, वो यही सोचता है कि जब मेरी मौत हो तो मेरी अर्थी में अगर कांधा लगाए तो मेरा औलाद लगाए, मेरे जनाजे में कांधा दे तो मेरे जिगर का टुकड़ा ही कांधा। और जब एक बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा उठेगा तो उस समय कैसा मंजर होगा? अरे मैं तो तुझे देख करके ही मर जाऊंगा। मैं कैसे तेरा मरा हुआ चेहरा देख सकता हूँ? मरना है तो क्या मर जा करके, लेकिन मरने से पहले कम से कम मुझे तो मार डाल। मैं कैसे देखूंगा तुझे, कैसे तड़पते हुए देखूंगा? बहुत मुसीबत दिया बेटे, 57 साल की उम्र हो गई है मेरी, और इस 57 वर्ष के अंदर मैंने कभी मुसीबत नहीं उठाया। जितनी मुसीबत तुमने आकर के दे दिया, ये जमींदार राणा सिंह आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन आज अपने बेटे की जिंदगी के लिए हाथ तो क्या, सर तो क्या, मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकता हूँ, लेकिन हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दे दो, भीख में बख्श दो बेटा, भीख में दे दो मेरे बच्चे के। सजा है दिया ये मोहब्बत चिरागे है बहना मेरी, आज राता से रामू बना ही दिया। अरे तू रामू है, मेरे साथ कर रहे थे। ये मेरी बहन है, मेरी बहन मीना तो दुनिया में जिंदा नहीं, बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था, लेकिन ये मेरी बहन है। जा, 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 जा। मैं सब कुछ भूल कर इस हवेली के अंदर दोबारा कदम नहीं रखूंगा। राणा, आज के बाद
ऐसा हवेली के अंदर कदम नहीं रखूंगा। रुक जाओ राम, अब तुम नहीं जा सकते हो। तुमने जो कुछ भी किया है इस नालायक के हक में अच्छा किया। इस नालायक को वही सजा मिलना चाहिए था जो तुमने दिया। लेकिन बेटी तुम जाओगी कहाँ? तुम्हारे पास 1 बीघे जमीन थी, वो बिक गई। तुम्हारे पास मासूम बहन थी, इस कमबख्त ने मिटा दिया। तुम्हारी मानियत तो पहले भी वैसे उजड़ चुकी है। जंगल जाओगे बीघा नहीं। हमारे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति है। आज के बाद तुम किसी सोलापुर में रहोगे और मैं तेरे को 30 नंबर का जमींदार बनाऊंगा। नहीं, यही मेरा प्रायश्चित होगा। नहीं ठाकुर, अब तो मेरी नसीब में बिगड़ ही आशा रहा। आपके बेटे ने हमें दुनिया की नजर में बागी इंसान बना दिया। नहीं, अब मैं सोलापुर गांव में नहीं रह सकता। ये जमींदार राणा सिंह तेरे को वचन दे रहा है, कोई भी कानून की ताकत तेरे को अरेस्ट करके नहीं। ठाकुर इस हवेली की बात कर रहे हैं। इस हवेली, ये मेरी बहन का घर है, मेरी बहन का ससुराल है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है। एक लोटा जल बिना मेरे लिए हराम है, क्योंकि ये मेरी बहन का घर है। लेकिन याद रखो राणा, आपके बाद हाथ में बंदूक नहीं उठाऊंगा, खून खराबा नहीं करूंगा। मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी को बिताता। लेकिन जो गलती हुई है, अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का घर है। फिर हाथ में बंदूक उठा लूंगा और खून खराबा करना शुरू कर दूंगा। और याद रखो राणा, अगर मेरी बहन के बदन में एक खरोच आया तो फिर अंजाम भयानक होगा। मैं अपनी जिंदगी से बढ़कर अपनी बहन की जिंदगी को समझता हूँ। जा बहन जा। बेटा राम, अब तब कहीं नहीं जाओगे। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपने बहन के घर नहीं रहता। अरे रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटे रामू, मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना है और आपने भाई होने का फर्ज अदा करे। लेकिन अब ये जसवंत सिंह एक बाप होने का फर्ज अदा करेंगे। बेटा, बेटे के सिवा मेरे पास दूसरा कोई औलाद नहीं है, दूसरा कोई संतान नहीं है। मेरी बेटी रेखा तो राणा साहब की हवेली की बहू बन चुकी है। अभी संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है? बेटा, आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पे रहोगे। हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे। बेटा, अपने ही हाथों से हम हमारा राज अलग करेंगे। लेकिन बेटा रामू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी ये जसवंत सिंह मौत को गले लगा। हाँ भैया, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं। हमारे अलावा इस दुनिया में बाबूजी का सहारा देने वाला कौन है? हम आज के बाद हमारी और बाबूजी के साथ रहिए, हमें छोड़ कर कहीं मत जाए भैया, कहीं मत जाए भैया। इसकी
पहले कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अरे तू तो मुझसे भी बड़ा निकला, दौलत का नहीं ईमान का। आज तो तूने जमींदार राणा सिंह को झुका दिया। अपने अल्फाजों से तेरे आदर्शों को सलाम करता हूँ रे। आ मेरे सीने से लग जा। मैं जमींदार की हैसियत से नहीं बुला रहा हूँ, एक बड़े भाई होने की हैसियत से बुला रहा हूँ। डरना मत, ना 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 ना, आंसू मत निकाल। चल आजा आजा आजा, मेरे सीने से लग जा। ये जमींदार राणा सिंह तेरे को अपने सीने से लगाना चाहता है। आजा। बहन रेखा, ये तो मेरी बहू की आवाज है। आवाज बहन, आवाज कहाँ से आ रही है? बहू, बहन रेखा, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। काश अगर ऐसा न करती तो मैं अपने पति की कोई मदद न कर पाती। इसलिए हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर देना। बहू, बिटिया ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? ये जो सारा खेल यहाँ पर अभी हो रहा था, क्या तेरा ही रचा बसाया था क्या? हाँ बाबू। मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी? रेखा के अंदर तू प्रवेश करके मैं बोल रही थी। ओ गॉड, सुना आप लोगों ने? लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आत्मा कोई भी फ्यूल हो, कोई भी एंगल हो, बुरी नहीं होती, बैड नहीं होती। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती है, अच्छी और दयालु होती है, नीट एंड क्लीन होती है। बट कोई आत्माओं के साथ बुरा कर देता है तो आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, अब इसे इंसानों से क्या ताल्लुकात, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? लेकिन मरने के बाद भी आज हमारी बहू की आत्मा हमारी फैमिली की हिफाजत कर रही है। मैं अपनी बहू की आत्मा को सत सत नमन करता हूँ। स्वामी, मेरे पास आओ स्वामी। आ बेटे, मैं तुमसे पहचानता हूँ कुछ ये तेरी पत्नी है। देख इसको, ये तेरी पत्नी सामने खड़ी है। स्वामी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती? स्वामी, आप रेखा बहन को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। स्वामी, स्वीकार कर लीजिए। बाप रे बाप, आज तुमने बड़े आसानी से कह दिया कि रेखा को मैं अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं। अरे जरा उस दिन को याद करो जिस वक्त हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी। हम एक दूसरे को वचन दिया था, एक दूसरे की सौगंध खाया था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। और आज आपने बड़े आसानी से कह दिया कि रेखा को मैं अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं। ये कभी नहीं होगा। बिटिया, अगर ये नालायक इसी तेरे बार बार इनकार करता रहा तो देखो ये रामू पूरे गिरोह के साथ खड़ा है। ये अपने बहन के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को राजी नहीं होगा। अभी एक तरफ से सबको भून डालेगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बापू, घबराओ नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। स्वामी, मैं आपको आपकी खुशियाँ लौटाना चाहती हूँ। मैं आपको हमेशा खुशहाल देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो आपको कोई खुशी नहीं दे सकती। सिर्फ गुनहगार हूँ तो एक चुटकी सिंदूर की। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि जो खुशी मैं आपको नहीं दे सकी वो खुशी आप बहन रेखा से प्राप्त करें। मैं हमेशा आपको खुशहाल देखना चाहती हूँ स्वामी। नहीं चाहिए मुझे ये खुशियाँ और नहीं चाहिए मुझे ये प्यार, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है।
मेरे लिए ये दुनिया खार बन बैठी है। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं, मैं आपको अपने साथ नहीं ले चल सकती, क्योंकि मैं इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुकी हूँ, जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। स्वामी, मैं तो एक भटकती आत्मा हूँ जो कि भटक रही हूँ। क्या आप मेरी आत्मा को शांति नहीं दिलाओगे? क्या मैं इसी तरह से भटकती रहूं? अगर आप मेरी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो आप रेखा बहन को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। आपको आपके प्रिया की कसम, आपको आपकी पत्नी की कसम, आपको मेरी कसम, रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। ये क्या किया तुमने? आज अपने स्वागत देकर मुझे मजबूरी कर दिया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा को शांति दिलाऊंगा। तुम्हारे कहने से मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन नहीं। रावण ने अपने बहन का दिल को छोड़ दिया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। ए बेटा, एक मिनट रुक जाओ। मैं इसे मार डालूंगी। इसकी हालत को देख। क्या मारोगे बिटिया? ये तो खुद ही मरा। एक एक पल ये खुद मौत की भीख मांगता है। ये खाना भी नहीं खाता, जबरदस्ती इसके मुंह में डालता हूँ तब जाकर के निकलता है। इसकी किए की सजा इसको मिल चुकी है बिटिया। छोड़ दो बिटिया, एक बात का दिल न दुखाओ बिटिया। छोड़ दो। वाह बापू, छोड़ दो बिटिया, न मारो। वाह, आज आपके बेटे की बात आई तो आप कहते हैं इसे छोड़ दो। बिटिया, बेटा कितना भी नालायक क्यों ना निकल जाए, लेकिन माता पिता का दिल ही ऐसा होता है जो नहीं मानता। ये बाप का पापी दिल है, नहीं मान रहा। क्या करूं मैं? कहाँ मर जाऊं? बापू, मैं भी तो किसी की बेटी थी। मेरा बूढ़ा बाप मेरी याद में घुट घुट कर मर गया, और आप कहते हैं इसे छोड़ दो। ऐसा कह के मेरे जिगर को क्यों फाड़ रही हो बेटा? ये उड़ाना मत छोड़ दो। बापू, अगर काश जो कुछ मेरे साथ हुआ है ये सब कुछ आपकी सगी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या आप यही इंसाफ करते? क्या आप यही फैसला करते? कैसे बचाऊं अपनी बेटी को? नहीं बाबा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अगर इसे छोड़ दूंगी तो नारी जात का अपमान होगा, और इसी तरह के दरिंदे नारी जात को नोच नोच कर खाते रहेंगे, और नारी जात इसी तरह अपमान सहती रहेंगी। मैं इसे मार डालूंगी। छोड़ दो, तेरे कलेजे के टुकड़े को ना मारो बेटा। अरे बच्चा, राणा आत्मा थी, वो गायब हो गई बेटा। और उसने बड़ा अच्छा फैसला किया है। ये तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था मेरा बेटा। इसने मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत को लूट करके मार डाला था। राणा मेरी बहू की आत्मा थी जो आई थी। ये गुनहगार था, और एक गुनहगार को सजा मिली है। मंजीत अपने भाई की लाश पर आंसू बहा रही है। नहीं, अब आंसू बहाने का वक्त नहीं है। अपने भाई की लाश को उठाओ और ले जाकर इनका क्रियाक्रम करो। चलो बेटा, सब लोग मिल करके मेरे बच्चे की लाश को उठा कर ले चलो। चलो। और तिरंगा शान